हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। स्टार्ट। यह 2013 की बात है जब जापानी कंपनी ने अपने एसी बेचना शुरू किया। उसके एसी की कीमत स्थानीय प्रतिस्पर्धाओं से कम थी। इसमें एक पेंच था। इन एसी का निर्माण तो चीन में हुआ था, लेकिन भारत में ये मलेशिया के जरिए आते थे। विनिर्माता कंपनी ने भारतीय बाजार में प्रवेश के लिए उस देश को माध्यम बनाया जिसके साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA था। चूँकि चीनी उत्पादों के लिए टैरिफ लागू था, तो चीन से उत्पादों को सीधे भारत भेजने पर लागत बढ़ सकती थी। यह एक चतुराई भरा दांव था। पूरी तरह से वैध होते हुए भी यह व्यापार नीति में विसंगतियों को रेखांकित करने वाला रहा, और यह कोई इकलौता मामला भी नहीं था। पूरे एशिया में निर्यात FTA के पिछले दरवाजे से भारतीय बाजारों में पेंट बनाने के जुगत में जुटे थे। भारत के तमाम व्यापार समझौते, विशेषकर 2014 से पहले ऐसे जो अनुबंध हुए, वे रणनीतिक एवं आर्थिक तर्कों के आधार पर नहीं हुए थे। यह व्यापार कूटनीति में रणनीतिक दृष्टिकोण के परिवर्तन दर्शाता है, तो वस्तुओं के परे भी तमाम पहलुओं को समाहित करने वाला है। इसमें सेवाएं, डिजिटल व्यापार, निवेश प्रवाह और नियामकीय सहयोग जैसे बिंदुओं को भी जोड़ा जा रहा है। भारत के सेवा क्षेत्र एवं उभरते हुए स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए ये महत्वपूर्ण हैं। ये न केवल निर्यात अपितु नवाचार, हरित प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला सामर्थ्य की दृष्टि से भी अहम हैं। चूँकि कोविड-19 के बाद चीन संबंधी जोखिम बढ़ने के साथ ही वैश्विक व्यापार की दशा दिशा काफ़ी बदली है, तो भविष्य को देखते हुए यह भारत के लिए व्यापक अवसरों के द्वार खोलने की क्षमता रखते हैं। इस चर्चा में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब विश्व में बहुपक्षीय व्यापार और संस्थान दबाव में हैं, तब आखिर क्यों दुनिया के तमाम देश भारत के साथ व्यापारिक संबंधों को और गहरा करने में दिलचस्पी रखते हैं। यह रणनीति एवं आर्थिक दोनों प्रकार के आकलनों को दर्शाता है। असल में भारत का बढ़ता उपभोक्ता आधार, तेजी से बढ़ता मध्यम वर्ग और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी आर्थिकी बनने की संभावनाओं में भारत को एक आकर्षक व्यापार साझेदार के रूप में स्थापित किया है। साथ ही साथ वैश्विक कंपनियां आपूर्ति श्रृंखला निर्भरता की भी नए सिरे से आकलन में जुटी है। इस परिदृश्य में प्रतिस्पर्धी श्रम लागतों,
औद्योगिक नीति सुधारों और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पर भारत एक भरोसेमंद वैकल्पिक विनिर्माता के रूप में उभर रहा है। स्टॉप।